हलाल कबाब हाँ 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 हलाल होता है। तो साथ आया है वो मिक्स करके बनाता है ना अलग? वो मिक्स करके। हाँ हाँ मिक्स करके दे देते हैं, मिक्स करके दे देते हैं उसको। ये प्रसाद नहीं हो सकता और मैं खुलासा कर दूंगा। बहुत सारे पेट्रोल पंप है, उनका ओनर है वो, उनको पेट्रोल पंप के वो लिफलेट लगाने के लिए बता रहे, जो कोई मुस्लिम को में पेट्रोल डीजल बिछेगा नहीं। क्या भगवान को भोग लगने वाले प्रसाद को एक गैर हिंदू एक सनातनी की तरह शुद्धता के साथ तैयार कर सकता है? क्या होगा जब आपको पता चले कि आप तक पहुंच रहा भगवान का प्रसाद उसी दुकान से आया है जहां हलाल कबाब भी बिकता है? चौंकिए मत, ये सब हो रहा है पश्चिम बंगाल में। खबर है दीघा के जगन्नाथ मंदिर से। आरोप है कि तुष्टीकरण की छवि से निकलने की कोशिश में दीदी ने हिंदुओं की धार्मिक भावना को आहत करने का काम किया है। पहले तो पुरी की तर्ज पर दीघा के इस जगन्नाथ मंदिर के नाम को लेकर बवाल हुआ था, अब यहाँ भगवान को भोग लगने वाले प्रसाद पर बवाल हो रहा। सरकार ने घर घर में दीघा जगन्नाथ मंदिर प्रसाद पहुंचाने की योजना बनाई है। इसके लिए बाकायदा टेंडर भी जारी किए गए, लेकिन बवाल इस खुलासे के बाद शुरू हुआ कि कई मुस्लिम दुकानदारों को भी प्रसाद बनाने का टेंडर मिला है। बीजेपी ने इस टेंडर की एक तस्वीर जारी की। आरोपों के मुताबिक प्रसाद बनाने के लिए जिन 4 मिठाई के दुकानदारों को टेंडर मिला है उनमें से 3 मुसलमान हैं। टिप टॉप मिष्ठान भंडार जिसके मालिक का नाम राजू शेख है, भाई भाई मिष्ठान भंडार जिसके मालिक का नाम शबीरुल इस्लाम है, सोनाली मिष्ठान भंडार जिसके मालिक का नाम रजब अली है। हमारी टीम ने इस लिस्ट में दिख रहे दुकानदारों की पड़ताल भी की। इस दौरान इनमें से एक दुकानदार ने माना कि उनकी दुकान में हलाल कबाब भी मिलता है। आपका नाम क्या? मेरा नाम शम्सु जमान। दुकान का नाम? राजू। दुकान का नाम टिप टॉप मिष्ठान भंडार। आपका दुकान में वो हलाल कबाब होता है? हाँ 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 हलाल होता है। कोई सरकारी ऑर्डर मिला? हाँ सरकारी वीडियो से मुझको ऑर्डर मिला है। क्या ऑर्डर मिला? पैकेट का। तो क्या जिस दुकान में हलाल वाले कबाब बन रहे हो उसी दुकान में दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद तैयार करवाना क्या उचित है? बीजेपी कह रही कि इसे मिठाई समझकर खाने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रसाद के तौर पर नहीं ले सकते। ये अलग बात है कि इस विरोध से टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम कह रहे हैं प्रसाद जिनको खाना है खाएं, जिन्हें नहीं खाना है ना खाएं। हुमायूं कबीर तो प्रसाद और पेट्रोल डीजल में फर्क तक नहीं कर पा रहे। मैं पूरा प्रदेश का जनता को ये विनती करूंगा, ये मिठाई समझे ले लीजिए, ये प्रसाद नहीं हो सकता। और मैं खुलासा कर दूंगा, कुछ दूसरा समुदाय का रेशनरी डीलर और कुछ मिठाई का शॉप ओनर्स को ये मिठाई तैयारी करने के लिए टेंडर दिया है। मैं खुलासा कर दूंगा, मेरा पास सब जानकारी है। टेंडर का सिस्टम ओपन करे तो जे आदमी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो को तो कोई टेंडर में उनका बराद होगी, तो ये के लिए दिक्कत क्या है? ये तो आपत्तिजनक का ये इनका काम है। और शुभेंदु अधिकारी के पहले बता दिए, उनका बहुत सारे पेट्रोल पंप है, उनका ओनर है वो, उनको पेट्रोल पंप के वो लिफलेट लगाने के लिए बता रहे, जो कोई मुस्लिम को में पेट्रोल डीजल बिछेगा नहीं। प्रसाद नहीं हो सकता और मैं खुलासा कर दूंगा। बहुत सारे पेट्रोल पंप है, उनका ओनर है वो, उनको पेट्रोल पंप के वो लिफलेट लगाने के लिए बता रहे, जो कोई मुस्लिम को में पेट्रोल डीजल बिछेगा नहीं। क्या भगवान को भोग लगने वाले प्रसाद को एक गैर हिंदू एक सनातनी की तरह शुद्धता के साथ तैयार कर सकता है? क्या होगा जब आपको पता चले कि आप तक पहुंच रहा भगवान का प्रसाद उसी दुकान से आया है जहां हलाल कबाब भी बिकता है? चौंकिए मत, ये सब हो रहा है पश्चिम बंगाल में। खबर है दीघा के जगन्नाथ मंदिर से। आरोप है कि तुष्टीकरण की छवि से निकलने की कोशिश में दीदी ने हिंदुओं की धार्मिक भावना को आहत करने का काम किया है। पहले तो पुरी की तर्ज पर दीघा के इस जगन्नाथ मंदिर के नाम को लेकर बवाल हुआ था, अब यहाँ भगवान को भोग लगने वाले प्रसाद पर बवाल हो रहा। सरकार ने घर घर में दीघा जगन्नाथ मंदिर प्रसाद पहुंचाने की योजना बनाई है।
इसके लिए बाकायदा टेंडर भी जारी किए गए। लेकिन बवाल इस खुलासे के बाद शुरू हुआ कि कई मुस्लिम दुकानदारों को भी प्रसाद बनाने का टेंडर मिला है। बीजेपी ने इस टेंडर की एक तस्वीर जारी की। आरोपों के मुताबिक प्रसाद बनाने के लिए जिन 4 मिठाई के दुकानदारों को टेंडर मिला है, उनमें से 3 मुसलमान हैं। टिप टॉप मिष्ठान भंडार, जिसके मालिक का नाम राजू शेख है, भाई भाई मिष्ठान भंडार, जिसके मालिक का नाम शबीरुल इस्लाम है, सोनाली मिष्ठान भंडार, जिसके मालिक का नाम रजब अली है। हमारी टीम ने इस लिस्ट में दिख रहे दुकानदारों की पड़ताल भी की। इस दौरान इनमें से एक दुकानदार ने माना कि उनकी दुकान में हलाल कबाब भी मिलता है। आपका नाम क्या? मेरा नाम शमसुजमान दुकान का नाम? राजू। आपका नाम? दुकान का नाम टिप टॉप मिष्ठान भंडार। आपका दुकान में वो हलाल कबाब तैयारी होता है? हाँ हाँ हाँ, हलाल होता है। कोई सरकारी ऑर्डर मिला? हाँ, सरकारी वीडियो से मुझको ऑर्डर मिला है। क्या ऑर्डर मिला? पैकेट का। तो क्या जिस दुकान में हलाल वाले कबाब बन रहे हो, उसी दुकान में दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद तैयार करवाना क्या उचित है? बीजेपी कह रही कि इसे मिठाई समझकर खाने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रसाद के तौर पर नहीं ले सकते। ये अलग बात है कि इस विरोध से टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम कह रहे हैं, प्रसाद जिनको खाना है खाएं, जिन्हें नहीं खाना है ना खाएं। हुमायूं कबीर तो प्रसाद और पेट्रोल डीजल में फर्क तक नहीं कर पा रहे। मैं पूरा प्रदेश का जनता को ये विनती करूंगा, ये मिठाई समझे ले लीजिए, ये प्रसाद नहीं हो सकता। और मैं खुलासा कर दूंगा, कुछ दूसरा समुदाय का रेशम डीलर और कुछ मिठाई का शॉप ओनर्स को ये मिठाई तैयारी करने के लिए टेंडर दिया है। मैं खुलासा कर दूंगा, मेरा पास सब जानकारी है। टेंडर का सिस्टम ओपन करे तो जे आदमी वो हिंदू हो मुस्लिम हो को तो कोई टेंडर में उनका बराद होगी, तो ये के लिए दिक्कत क्या है? ये तो आपत्तिजनक का ये इनका काम है। वो शुभेंदु अधिकारी के पहले बता दिए, उनका बहुत सारे पेट्रोल पंप है, उनका ओनर है, उनको पेट्रोल पंप के वो लिफलेट लगाने के लिए बता रहे, जो कोई मुस्लिम को में पेट्रोल डीजल बेचेगा नहीं। सवाल है कि क्या तुष्टीकरण वाली मजबूरी की वजह से टीएमसी नेता को पेट्रोल प्रसाद में फर्क नहीं समझ आ रहा? सवाल ये भी कि जिस टीएमसी को वक्फ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में गैर मुस्लिमों से दिक्कत है, उन्हें मंदिर में चढ़ने वाले प्रसाद का ठेका मुस्लिमों को दिया जाना सही क्यों लगता है? सबसे बड़ा सवाल कि मंदिर में भगवान को अर्पित किए जाने वाले भोग को एक गैर हिंदू क्या सनातनी नियमों के हिसाब से तैयार कर सकता है? वैसे ये पहली बार नहीं है जब बंगाल में हिंदू और हिंदू आस्था पर प्रहार के आरोप लगे हो। मुहर्रम के चलते मूर्ति विसर्जन पर रोक की बात हो, जय श्री राम के नारे पर लोगों को हिरासत में लेना हो, या फिर रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव का मामला हो, दीदी की सरकार पर तुष्टीकरण की सियासत में एंटी हिंदू एक्शन के आरोप लगते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।